Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the topic of 11th standard, that's early humans and ways of obtaining food. We as we all know, we are having four different ways of obtaining foods, or we can say collecting foods, which were used by early human beings who settled on this earth. The first one is gathering, the second is scavenging, the third is hunting, and the fourth one we call fishing. Let me discuss first what does gathering means. What is gathering? Simply gathering किसको हम बोल सकते हैं? It means collecting, collection of food such as seeds, nuts, berries and fruits. सो गैदरिंग हम बोलते हैं कि सिर्फ कलेक्ट करना, जमा करना, जो नेचुरली अवेलेबल फूड होगा, जो भी हमें कुदरती तौर अवेलेबल फूड होगा उसको जमा करना, उसको हम बोलते हैं गैदरिंग. गैदरिंग क्या होता था? इट कैन बी डन इन ग्रुप्स, बट व्हाट वी फाउंड, एविडेंस हैव बीन फाउंड दैट दिस गैदरिंग वाज नॉट डन इन ग्रुप्स बट इट वाज डन individually. That means early man in the ancient periods, in the ancient times, used to collect, used to gather the foods individually, as no evidence were found, no evidence of group gathering. That means हमने कभी भी ये नहीं पाया, कभी भी एविडेंस ऐसी नहीं मिली जिससे हमें ये पता चलता कि ये जो कलेक्शन हुई थी, कलेक्शन ग्रुप्स में हुई थी, तो सिर्फ इंडिविजुअली की जाती थी. थर्ड थिंग एक इसमें है कि गैदरिंग क्या होगी, जो गैदरिंग हमने की, इसमें अगर हम कॉर्बनाइजेशन की बात करेंगे, ड्यू टू कॉर्बनाइजेशन किसको बोलते हैं हम? कॉर्बनाइजेशन इट्स ए प्रोसेस. वहां पे क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जहां पे प्रिजर्व किया जाता है फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम्स, फ्रॉम लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम्स, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर preserved for long span of time. ठीक है, लेकिन और आर्कियोलॉजिस्ट ने उतनी ज़्यादा एविडेंस नहीं मिली उनको जिनके हमें पता चले कि एविडेंस ऑफ कार्बनाइज्ड सीड्स, जहाँ से हमें पता चले कि अर्ली पीरियड्स, लेकिन समहाउ वी कैन से कार्बनाइजेशन से हमें पता चलता है कि एविडेंस मिलती थी कि जो फूड्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हम कहीं पे सेटल होते हैं, बैठ जाते हैं, तो हम वहाँ पे फूड खाते हैं, और फूड खाने के साथ साथ इसमें से कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको हम जला देते हैं. जलाने के लिए जब हम उनको जला देते हैं तो कार्बनाइजेशन कहलाता है, इसे कार्बनाइजेशन होती है, और उन जली हुई चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि ये कितने टाइम का है, इसको कितना टाइम हुआ है आज तक. ठीक है. सेकंड वन इज स्कैवेंजिंग. एज वी ऑल नो, अर्ली मैन डज नॉट हैव द मच थिंकिंग पावर. उसके पास उतना ज़्यादा थिंकिंग पावर नहीं था. दैट मीन्स उसका जो ब्रेन था उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था. ठीक है, जब उसके पास थिंकिंग ब्रेन ही नहीं था उतना ज़्यादा डेवलप्ड, तो थिंकिंग पावर भी उतना ज़्यादा नहीं था. तो वो क्या करता था? वो कलेक्शन करता था, सर्च करता था. स्कैवेंजिंग हम बोलते हैं सर्चिंग एंड कलेक्शन ऑफ फूड. कहाँ से? फ्रॉम डेड एनिमल्स, whether they were killed naturally or were killed by the predators. यहाँ पे हम स्कैवेंजिंग में क्या बोलते हैं? हाँ, इंसान जो था, अर्ली मैन जो था, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो क्या करते थे? उस फूड को कलेक्ट करते थे स्कैवेंजिंग के थ्रू. वो कलेक्ट करते थे फूड. कभी नेचुरली कोई जानवर मर जाता था या कोई और जानवर उसे मार देता था, जैसे लायन, टाइगर, वो किसी जानवर को मार दे तो वो सारा फूड नहीं खाता था, लेकिन उसका आधा खाता था, समाव खाता था, तो बाकी जो उसको होता था वहीं पे छोड़ देता था. तो अर्ली मैन क्या करता था? क्योंकि उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग या उसके पास उतनी एबिलिटी नहीं थी, स्किल नहीं थी कि वो क्या करता, वो कोई ट्यूल बनाता जिससे वो हंटिंग पे जाता. तो उस वजह से हमने पाया कि हंटिंग नहीं होती थी, बल्कि उससे पहले स्कैवेंजिंग होती थी. ठीक है. उसके बाद थर्ड वन इज हंटिंग. ठीक है. हंटिंग एविडेंस हमें मिली 5 लाख ईयर्स एगो, यानी 5000 साल से पहले.
5000 साल पहले जब स्कैवेंजिंग होती उसके बाद हमने पाया कि हंटिंग होती थी। हंटिंग के लिए हमें पास 2 साइट्स मिली थी, जो जहाँ पे प्लानड हंटिंग हुई थी और बुचरी हुई थी, प्लानड बुचरी हुई थी। लार्ज मैमल्स की 2 साइट्स हैं। एक है बॉक्स ग्रो, इसकी एविडेंस हमें 5 लाख ईयर से को मिली है, यानी 5 लाख साल पहले से हमने पाया। बॉक्स ग्रो एक प्लेस है साउदर्न इंग्लैंड में, जहाँ पे एविडेंस मिली किसकी, प्लानड हंटिंग एंड बोचरी की। ठीक है, सेकंड एक साइट मिली है, फर्स्ट साइट है। दूसरी जो तकरीबन 4 लाख साल पहले मिली है उसको बोलते हैं शिकोनिगन। ये मिली थी जर्मनी में। 2 साइट्स जहां से हमें पता चला कि अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया। अर्ली ह्यूमन जो होते थे उन्होंने हंटिंग की, अदरवाइज वो ज़्यादा डिपेंड करते थे गैदरिंग पे, स्कैवेंजिंग पे। ठीक है, ज़्यादा उनका डिपेंड जो होता था स्कैवेंजिंग पे होता था या गैदरिंग पे होता था। ठीक है, लास्ट वन जो हमारे पास सोर्स ऑफ फूड है वो था फिशिंग। ठीक है, हमें कुछ एविडेंस मिली कि जहाँ पे हमें मिली कि फिश बोन्स मिली थी कुछ यूरोपियन साइट्स में, जहाँ पे हमें तकरीबन 35 लाख ईयर्स 35,000 लाख साल पहले जहाँ पे एविडेंस मिली फिश बोन्स की कि उन्होंने प्लान एंड हंटिंग की थी, कि उन्होंने प्लान एंड फिशिंग की थी। जैसे एक साइट थी डुलनी विस्टोनाइस, ये डच रिपब्लिक में हमने पाया, जहाँ पर हमने ये देखा कि उन्हें वो रिवर साइड्स में रहते थे, रिवर्स के बिल्कुल नज़दीक रहते, रिवर्स के बिल्कुल पास रहते थे। इसके लिए यही है कि हिस्टोरियन ने एक इन्फॉर्मेशन जो गैदर की कलेक्ट की, वहाँ पे उसने बोला कि इन्हें क्यों रिवर्स की, क्योंकि वहाँ पे शायद माइग्रेटरी बर्ड्स आया करती थी ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कश्मीर की भी बात करेंगे, तो हम भी फाउंड करते हैं कि जो ही ये स्प्रिंग आता है या समर आता है तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स जो हम फिर विंटर्स में नहीं पाते हैं। These were the 4 different ways of collection of foods of early men, as they were not the producers, so they could not produce their own food. So they have to consume the food which was provided by the nature, or which grows naturally. They don't have the ability or the potential or the skill to grow the foods. Thank you, dear children. It was all about today's topic, that's ways of obtaining food. Thank you.